हनुमानगढ़ में मरीजों के साथ उनकी जान से खिलवाड़ करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, हनुमानगढ़ टाउन में नगर परिषद द्वारा संचालित क्लिनिक में उस वक्त हंगामा हो गया जब लोगों को पता चला कि डॉक्टर द्वारा यहां मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जा रही है। भाजपा नेता प्रदीप ऐरी और नितिन बंसल को जब इस बात की शिकायत मिली थी तो वे मौके पर पहुंचे और जाकर दवाओं की जांच की तो उन्हें पता चला कि सभी दवाएं जो रखी गई हैं वो एक्सपायरी डेट की है। बच्चों की दवाएं हों, बुज़ुर्गों की दवाएं हों या किसी और की दवाएं हों, सभी एक्सपायरी डेट की दवाएं हैं। नितिन बंसल ने यहाँ सभी को दिखाया कि जो दवाएं हैं उनके ऊपर एक्सपायरी डेट है और फिर भी डॉक्टर दवाएं मरीजों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही किसी की जान भी इसमें जा सकती है। भाजपा नेता प्रदीप ऐरी ने कहा कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली थी वे तुरंत मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू की तो देखा कि क्लिनिक के अंदर भारी मात्रा के अंदर एक्सपायरी डेट की दवाएं रखी हुई है। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये दवाएं उनकी नहीं है, न ही उनको बिल देकर ली गई है। ये दवाएं तो किसी दानदाता द्वारा दी गई है और उनकी मंशा नहीं है कि किसी को एक्सपायरी डेट की दवाएँ दें। लेकिन गंभीर बात तो ये थी कि कुछ दवाओं के ऊपर मार्कर से एक्सपायरी डेट को मिटाया गया था, कुछ दवाओं को जो डेट लिखी होती है उनको काट दिया गया था, कुछ के रैपर ही गायब थे। ऐसे में मामला बहुत गंभीर हो गया और आमजन की संख्या वहाँ बढ़ती गई। और भाजपा नेता प्रदीप ऐरी का कहना है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वे मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को सज़ा भी मिलनी चाहिए और जो इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज कुछ मरीज जिन्होंने यहाँ से दवाई ली वो हमारे पास पहुँचे कि यहाँ पर अवधि पार की दवाइयाँ हैं वो मरीजों को दी जा रही हैं। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर साहब का केबिन और अस्पताल के अंदर लाखों रुपए की दवाएं पिछले 6 महीने के अंदर एक्सपायर्ड थी यहाँ पे मिली हैं, जिनका कोई संतोषजनक उत्तर डॉक्टर साहब नहीं दे पा रहे हैं। दवाइयों के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो उसको मार्कर से मिटाया गया है और कुछ में तो फरवरी और जनवरी और मार्च की दवाइयाँ एक्सपायरी डेट के साथ ही चल रही हैं, जिनमें अलग अलग तरह के पाउडर्स हैं, टॉनिक्स हैं, प्रोटीन है, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक है जो बहुत महत्वपूर्ण बच्चों के दवाइयाँ हैं, आई ड्रॉप्स हैं। कल को किसी की आंखों को बड़ा नुकसान हो सकता था। इस तरह की दवाइयाँ अवधि पर यहाँ पे लाखों की संख्या में पड़ी हैं। क्या लगता है इसमें? देखिए, ये तो पूरी तरह एक नेग्लिजेंसी और मिलीभगत है। आज ये तो लाखों रुपए की दवाइयाँ खपाने की जगह देखिए, अगर खप गई तो बिल बना देंगे, नहीं खपी तो बच जाएंगी। अगर डोनेट भी होगा, मेरी एक बात सुने, डोनेट का नियम है, मतलब डोनेट का मतलब है कि उन्होंने ये आज डोनेट की तो इससे पहले उनकी प्रॉपर्टी थी। अगर एक्सपायर्ड दवाई उनकी प्रॉपर्टी थी तो उन्होंने बिल कैसे काट दिया? अगर उनके शेल्फ में एक्सपायर प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कोई भी हो, ये एक मिली भगत है, चोर बाजारी है बहुत बड़ी। अब कब से चल रही थी ये तो देखो जांच में स्पष्ट होगा, पर ये आज पकड़ में आई है। इसके साथ साथ नगर परिषद ने लाखों रुपए की एक्सपायर्ड फ्लूइड ऊपर पड़ा है, वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सब जांच का विषय है। ये आपके सामने ये दिख रहा है, ये नगर परिषद का निःशुल्क हॉस्पिटल है जो यहाँ पे चल रहा है। कल को कोई बड़ा हादसा, आप देख रहे हो रोज बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं इस तरीके की। कल को कोई अगर यहाँ पे डेली के 300-400 मरीज आते हैं, कल को एक दिन भी दिक्कत आ जाती और 3 लोगों की जान पे बन आती, या किसी को इस दवाई लेने के बाद अगर गंभीर बीमारी हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये सरकारी डिस्पेंसरी है नगर परिषद की, जहाँ पर विधायक ने, पता नहीं मंत्री ने, किसी ने एक डॉक्टर को बिठाया हुआ है। और मैं अब ये देखो, ये स्टॉक देखो सारा, ये आपने कवर कर लिया होगा। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 2024 के अंदर मेरा बच्चा यहाँ पे भर्ती था तो डॉक्टर ने मुझे जांच लिखने गई, मैं जांच करा के लाया कि एक और जांच करो। उसके दरमियान मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था तो डॉक्टर साहब अंदर दराज से दवाई निकाल के उससे 500 रुपये ले रहे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ। ये डॉक्टर मेरा डॉक्टर साहब है, सिंगल साहब है शायद, नाम मनीष सिंगल। ये उसी दिन से मेरी नज़र में है और आज ये पकड़े गए रंगे हाथों। पब्लिक को सभी को ये पता लगना चाहिए जो जिन्होंने इनको यहाँ बिठाया है
और वो भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं। हाँ जी, मांग है इस पर उचित कार्रवाई की जावे। ये दवाई किस किस के पेट में गई है इसमें इस कौन सा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है? कह रहे हैं कि ये हमें डोनेशन किया किसी ने है तो डोनेशन दिया है उसको सामने लाओ, डोनर को सामने लाओ। इतना स्टॉक कोई डोनर दे रहा है तो उस डोनर को लेके आओ, वो डोनर बताएगा तो डोनर ने तो डोनर कोई देगा तो उसका बिल भी देगा। नकली दवाई कोई डोनर नहीं देगा। तो यहाँ पे पेशेंट जितने भी आते हैं परेशान और गरीब तबके के पेशेंट आते हैं, और यहाँ पे बहुत दिनों से जब से ये डॉक्टर सिंगला साहब आए हैं इन्होंने इतनी धांधली मचा रखी है। हर एक पेशेंट को दवाई से पहले जांच देना लिख के 400 साढ़े 400 रुपये की जांच देते हैं, और 400 साढ़े 400 की जांच के पैसे हो तो पेशेंट यहाँ पे किस लिए आए? वो मेडिकल से ले 50-100 रुपये की दवाई, ये 400 साढ़े 400 की जांच लिख देते हैं और पेशेंट बाहर आके पर्ची फाड़ के फेंक देते हैं। हम पूछते हैं क्या हुआ, दवाई क्यों नहीं ली? क्या डॉक्टर साहब ने जांच लिख दिया और जांच का पीसा को नहीं, तो पेशेंट निराश होकर जावे। अब कुछ दिन उचाल रही है अठू एक्सपायर दवाइयाँ जा रही है बाहर, तो मैं मारो ध्यान हो वहाँ पे थोड़ा सो ध्यान हो तो मैं मांगू डब्बो लियो। एक प्रोटीन को सुबह ही एक पेशेंट से डब्बा लिया मैंने और उसका वीडियो बनाया मैंने, वीडियो बना के ये प्रोटीन का डब्बा मैंने पेशेंट से लिया, इसके ऊपर का रेपर उतरा हुआ था। तो मैंने कहा भाई इसका रेपर नहीं है, तूने ले लिया, इस पर कोई एक्सपायरी नहीं है, ये किस चीज़ की दवाई है? क्या डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे को दूध में घोल के पिला देना, प्रोटीन है इसमें। तो मैंने कहा इस पर ये एक्सपायर है डब्बा। क्या कैसे? मैं यहाँ पे आया, मैंने डब्बा उठाया, मैंने उसको डेट दिखाई, ये देख, ये मत देना, ये तेरा बच्चा इससे जिंदा नहीं मर सकता है, इससे अगर एक्सपायर है तो मर सकता है बच्चा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे धांधली मची हुई है खूब, लाखों रुपए की एक्सपायर दवाइयाँ पड़ी हैं। प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, महोदय से ये निवेदन है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसे डॉक्टरों पर, और जिस मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ आई है यहाँ पे उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो। इस मामले में डॉक्टर मुनीर सिंगल का अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि ये दवाएं जो है वे किसी दानदाता द्वारा डोनेट की हुई है, और दानदाता को भी चाहिए कि डोनेट करते समय ध्यान रखे कि दवाएं कम से कम 3 महीने पहले की हों, एक्सपायरी डेट की न हो। वे खुद इन दवाओं को हटा रहे थे, लेकिन उससे पहले यहाँ लोग पहुँच गए, भाजपा नेता आ गए, मीडिया आ गए, ऐसे में उसे समय नहीं मिला कि दवाएं हटा सके, और उनकी मंशा कतई नहीं है कि वे किसी को एक्सपायरी डेट दवाएं दें। आज ये विवाद हो रखा है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है आपके द्वारा। हमारे द्वारा कोई भी एक्सपायरी डेट की दवाई हमने नहीं दी है। कोई आदमी यहाँ पे हमारे को डोनेट करके गया था, जिसका कि कल हमको पूछा गया। आज हमारे द्वारा ये दवाई चेक की गई, चेक करने के बाद तुरंत प्रभाव से 4th क्लास को ऑर्डर कर दिए गए कि इसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो। डॉक्टर साहब, कई दवाइयों के ऊपर ये मार्कर से हटाया गया है। मार्कर से हटाया है, तो इसी तरह से हमको किसी ने गुमराह करके दिया गया था। पूरा माल चेक करने के बाद इसलिए उसको सारे को रोक दिया गया। कईयों के रेपर भी हटे हुए हैं। रेपर हटा हुआ, ये डब्बा मेरे को दिया गया अंदर, ये ठीक है आप इसको दे दो। लेकिन जब दूसरा डब्बा देखा उसमें उसकी तारीख उस पर लिखी हुई थी, इसलिए माल को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दिए। तो आपके द्वारा भी अवगत करवा दिया उच्च अधिकारी को इस तरह की दवाई जहाँ से आई है? मैं अभी ये सारा कुछ कर रहा था, इतनी देर में मैं अवगत कराता, इतनी देर में सारा कुछ हो गया। तो क्या लगता है इसमें किसकी नेग्लिजेंसी है इसमें? नेग्लिजेंसी तो देखो, जो जिसने डोनेशन देनी है उसको भी कम से कम 2 या 3 महीने की एक्सपायरी देनी चाहिए, ठीक है ना जी? तो उसने भी वो दे दी। जब तक हम चेक करते ये काम लेट। किसने दी है दवाई? ये सार्वजनिक करना ठीक रहेगा? हाँ जी, सार्वजनिक करना ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, बताओ। इसके अंदर जो फर्म से दवाई आई है उसका नाम है डोडा मेडिसिन मेकर। इस मामले में जब उच्च अधिकारियों को बताया गया तो स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी नवनीत शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामला काफ़ी गंभीर है और वे इसकी बारीकी से जांच करेंगे और बिल चेक करेंगे कहां से कब से ये दवाएं आ रही है, और जो कोई भी होगा दोषी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी हनुमानगढ़ टाउन में नगर परिषद द्वारा एक क्लिनिक चलाई जा रही है, और उसकी हमें सुबह शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन बांटी जा रही है। तो मैं और हमारे यहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर को लेके आया था साथ में। तो एक्चुअल में यहाँ पे दवाइयाँ हैं काफी मात्रा में एक्सपायरी थी, उसकी जांच चल रही है। हमने जो दूसरे ड्रग इंस्पेक्टर है उनको ही बुलाया,
तो चूंकि काफ़ी मात्रा में मेडिसिन है तो इनके प्रॉपर बिल वगैरह चेक करके और कहाँ से सप्लाई आई है, किसी ने डोनेट की है तो उसने कहाँ से लिया, एक एक चीज़ जांच करेंगे। और जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका भी हमने रिकॉर्ड चेक मंगवाया सारा कि वो किस तरीके से, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी। हाँ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंची और जो डॉक्टर मुनि सिंगल है उनको हिरासत में ले लिया गया। वहीं अब जो अधिकारी है, जिला प्रशासन है, इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन मरीजों को ये एक्सपायरी डेट की दवाएं दी है, अगर खुदा न खास्ता उनकी कोई तबीयत बिगड़ जाती है या उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं तो उनका जिम्मेवार कौन होगा। और इस बात की गहराई से जांच करनी होगी कि डॉक्टर के साथ कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं, कौन कौन से मेडिकल मिले हुए हैं जिन्होंने यहाँ एक्सपायरी डेट की दवाएं भेजी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खास राजस्थान। या खुला थोड़ी देगा। इससे पहले यही कहा था कि इसको उठा के घेरे आओ। बड़ों तो किसी ने कर लिया, बच्चा ने एक 6 महीना बच्चा ने, साल का बच्चा ने अभी